राम राम सा, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मानु स्वागत है। दोस्तों, अपनी बात चले ही ब्राह्मण देवता और नाई जी रे गंगा जी रे मार्गरी बातों, तो जिन महीने आपने सवदा भाग सुनाया, यानी सवदे पड़ाव तक आपने बात सुना ली। नियम ओ हो कि जटे रोज रा शामरा रुकता उन जगह एक बात ब्राह्मण देवता वादे अनुसार कॉल रे अनुसार नाई जी ने सुनावता और नाई जी उन बात रो हुंकारो पड़ता। तो अब ब्राह्मण देवता और नाई जी वे बेवतों अगले पड़ाव यानी 15वें दिन वे कोई एक नगर और उन नगर रे बारे पुगा है और आप रो पड़ाव लगायो है। घोड़े ने साइड रे मुँह बांध दियो ए दोनों है जो को बैठा फूंकारो खादो है, पौने बीजो पीनो है। पौने बीजो पीन ब्राह्मण देवता नाई जी ने कहो, नाई जी अब थोने जानो है बाजार रे मो और आप है जो सेमोन लेना हो रहा, सेमोन लेना जाओ। उन्हें बाद रे मो रोटी उपड़ा टाइम माते खा लो, क्योंकि आपको कने तो कुछ छोंदनो है को नहीं, पसे अंदर पड़ जाई। अब नाई जी उठूं और रवाना हुआ है, जो बाजार रे मो गया है और बाजार रे मो जा सेमोन बीजो लियो। पर नाई जी रे सदैव मन में आई बात रहती, आज कोई नयो दृश्य देख लूँ तो उन्हें बारे में मैं ब्राह्मण देवता ने पूछूं और ब्राह्मण देवता मने उन्हें हिसाब कोई न कोई बात बताई। नाई जी रे दो फायदा, एक तो गंगा जी रे मो जा और उठे तीर्थ भी हो जाई और हिनौन भी हो जाई, दूसरी हर रोज ज्ञान री बातों भी मिले। दोस्तों, एक महात्मा कहो, एक क्षत्रिय संगत गंगा गोमती सरस्वत काशी परियागा। देखो आ क्षत्रिय संगत है, संगत किने के एक दूसरे रो संग करनो, दूसरे रो हाथ करनो, उन्हें कनो कुछ शब्द सुनना, उन्हें के संगत। और नाई जी वही तो फायदो हो, रोज सत्संग हो जाती और आ सत्संग है आ गंगा और गोमती रे बराबर है। तो नाई जी जो सामान भी जो ले घोड़े रे पावरो ले लियो, लेपरान उठूं रवाना होन डुका। तो नाई जी रो एकदम यो बेवतो यो ध्यान गयो है। आगे कोई एक पालकी लिवड़ी और उन पालकी ने 4 जनों रे ऊंसा उड़ी। शायद पालकी रे मो एक कोई राज रानी बैठा, उन पालकी ने लेन जावे अपन बे 4 जनों रे मो 3 जना तो लागे आग में नौकर हा, पर जो सतोड़ा महापुरुष हा वे कोई नौकर नहीं हा, वे कोई राजपुरुष हा, बड़ा मिनखा। तो नाई जी आ देख मन में विचार देखियो, भाई एक आध नौकर कम क्यों पड़ियो, नौकर तो बड़े गणाई है, बड़ा आदमी है तो नौकर तो एक आध और मिल जाओ। तो पर खुद इन पालकी ने ए डोल लेन जावे, इन्हें मो जगह बैठा जगह कौन है और 3 नौकर तो है, पर सोतोड़ा ए राजपुरुष एक कौन है। जे अगर राजा वे ऊपर रानी बैठा वे पालकी में, तो राजा ने कहूँ दिक्कत आई, जो राजा रानी रे खुद री पालकी ने ढोड़नो वो काम करे। पर आप इतनी बात रो देण क्यों करो, अपने हाथे तो ब्राह्मण देवता है, जान ब्राह्मण देवता ने पूछो अपने पूरी बात सुना दे। तो नाई जी उठूं रवाना हुआ है और बेवतों सीधा ब्राह्मण देवता कने गया है और जान प्रणाम करने बोला बैठा। और महाराज कहो, लो नाई जी फटाफट करो, दिन बज जाई, पछे रोटी टाइम में तो खान आपे जो हूँ जाऊँ। नाई जी कहो, महाराज हूँ ने कटे, मैंने बात सुनावनी पड़ी। अरे बात घनी सुनाओ, बात क्यों नहीं सुनाओ, वही तो अपनो कौम है। अब जी रोटी पानी बनाया है आप रे बनान, जिम जूट बैठा हूँ नहीं टाइम आई। ब्राह्मण देवता को नाई जी आज रो जो मैं दृश्य देखो है नहीं, वो दृश्य बहुत ही बड़ो यूँ विचलित करे जाड़ो दृश्य है। मने हाल तक बात खटके दिमाग में, आ बात हुई की कर। ब्राह्मण देवता कहो, नाई जी मन में राखने हूँ कहीं नहीं वे, मने कह दो मैं भी तो हूँ, मैं भी तो इन बात रो सार तो काटूँ। तो नाई जी कहो, महाराज मैं ऐसो देखियो कि पालकी ने उठाउड़ी 4 पुरुष लेन जाता, जिन्हें मोने 3 तो मने साधारण कोई कहार लागता नौकर हा, पर एक जो मिनख हा वे कोई महापुरुष हा, शायद लागे आग वे राजा खुद हा। पर बा हाक नहीं आई, इन बात री मारे कने कोई पुख्ता सबूत है को नहीं, पर मैं देखियो जरूर अगर वे राजा आ तो
नौकर तो बड़े घणे मिला, राजा खुद उन पालकी ने क्यों डोया और उन पालकी में विराजमान कौन है। ब्राह्मण देवता कहो नाई जी तो पसे आप जो सावधान स्थिति में हो जाओ एन हुकारा देवन वास्ते तैयार हो जाओ, मैं आपने बात सुनो। तो ब्राह्मण देवता किन प्रकार नाई जी ने बात सुनावे और उन पालकी में कौन हा और जो भी हा तो राजा उन पालकी ने खुद डोने रो काम क्यों किनो। आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते पूरी लास्ट तक श्रवण करजो। चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मात सेट कर दीजो। देखो जिन समय में ब्राह्मण देवता नाई जी ने बात हुनावनी शुरू करी। क्यों नाई जी आ नगरी है एन नगरी में एक राजा चंद्रदत्त राज करे। अरे तो राजा चंद्रदत्त है वे आपरे जका मंत्री हा, जका आपरे रक्षा मंत्री हा, राजपुरोहित हा, जका आपरे सेनापति हा, वारे माते पूर्ण विश्वास करता। अरे और राजा महाराजा रो कौम तो आपरे उन संतरी मंत्रियों माते ही झाले। खुद तो एक गादी माते बैठा है और वे जो कुछ धनी तो सब रही है पर किन कनो मंत्रणा करनी है, राय लेनी है, कुछ सुझाव लेना है और जो आपरे मंत्रिमंडल कनो लिया करे। अब देखो राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा, राजा री प्रजा है जकीवा भी बहुत बड़ी धर्मात्मा ही, क्योंकि राजा धर्मात्मा वे तो बात तो राज्य भक्त प्रजा ही, तो वह प्रजा भी धर्मात्मा ही। अब देखो धर्मात्मा राजा, धर्मात्मा प्रजा और जिन महीने अगर कोई मोड़ो महीने निकल जावे तो आप जो वो एक दिन तो उन्नो ही अंत बहुत बुरो होया करे। तो राजा रे 3 रानियों ही, पहली रानी किशोरी, दूसरी रानी ज्ञानवती और तीसरी रानी ही जिनका नाम हो सोमवती। अब राजा रे 3 रानियों ही, तो 3 रानियों ही जो राजा रे पहली रानी ही नहीं वा किशोरी उन्हें जो गर्भ धारण किया। तो आ तो एक बहुत बड़ी खुशी री बात है और एक बहुत बड़ा सुखद समाचार है। ये समाचार राजा चंद्रदत्त तक पुगा, राजा बहुत बड़ा खुश हुआ। जको समाचार लेन गयो उन्हें गले में एक मोतियों री माला लेन उन्हें दीनी इनाम रे तो बहुत बढ़िया शुभ समाचार मैंने सुनाया। पर देखो समाचार किने तो हकरा लागे और किने ये समाचार हकरा लागे। इन संसार रे मो हैंग मिन को ने खुश करना चाहो तो बे कदी खुश नहीं हुए। इन वास्ते खुद रे कौम ध्यान रखनो और पासल पूर्ण हैंगोरी सलाह हुनी हैंगोरी पर करनी मंदरी। क्योंकि घना लोगों रे एक अपने बोडियो री कहावत है घनी दायपणियों पेट फोड़े जको बात है भाई घना जणा री हुणो तो आप कुछ काम नहीं कर सको पर वोडी हुनी पण अपने मन रे में योजना बनान पछ वो काम कर ले। अब जो ज्ञानवती और सोमवती छोटी 2 रानियों ही, उन रानियों तक ये हमासार पुगाक बड़ी रानी किशोरी गर्भवती है और बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं आपका बधाई लेने वास्ते आया कोनो जगदासियों बात करी बधाई रो नाम लियो। आप जो ज्ञानवती रे सोमवती रे तो पैरों तले जमीन खिसकी के बधाई लेनी है, बधाई में पस दे दे तू तर जा। दासी ने बधाई नहीं दी, नहीं जनो दासी जान किशोरी ना बात कर दी के महारानी राजा बहुत बड़ा राजी हुआ और भी मिनकों ने कहनी बात करी, मैं भी बहुत बड़ा खुश हुआ। पर आपरी जकी छोटी 2 बहनों है नहीं बने मैं तो ये मन में बहनों ही जानू पर मैं आज थारी बहुत बड़ी शौक निकली के और एक गैली छोरी यूं क्यों बात करे कि बात हासी करो। मैं वधाई मांगी बे के वधाई पस दे मने जो बार काट दरवाजो बंद कर दियो। इनो मतलब तो ओ है कि आप रा सुखद समाचार सुनने ने जो खुशी नहीं बात आई बे बहुत बड़ी दुखी है। इन वास्ते सदैव उन छोटोड़ी बनाऊ थे हाफ से रह छो। तो किशोरी ना बात कर दी। अब है जो कुवा ज्ञानवती और सोमवती दोनों रानियों मन में विचार देखियो आपस में बात करी अपनी तो हमें योग्यता खत्म हो चाहिए। क्योंकि अब किशोरी कोई बालक ने जन्म दे ओपे कोई बालक ने जन्म दियो नहीं तो किशोरी राजा री मान्यता नहीं रही एन ओपो ने जगह मिली वा दासी वाली और आ जिंदगी दासी वाली जगह बैठ पर जिंदगी काटनी बहुत बड़ी दुर्लभ है भाई।
एन अपने हाथे बहुत ही गलत हो। हमें कहीं न कहीं योजना करो जो किशोरी जगह औलाद वेवा औलाद पनपणी ही नहीं चाहिए। अब देखो भाई ये दोनों योजना बनाई नहीं, योजना बनावता हूँ। आप जानो एक दिन राजपुरोहित माथे राजा पूरा विश्वास करे और राजपुरोहित ने बुलान और ज्ञानवती सोमवंती कहो आपने जो मोर कौम करना पड़ी। बोलो कहीं कौम करना पड़ी? मैं तो सदैव राज्य रे हित में ही काम करूं और आप आदेश देवो मैं नहीं करूं, आ थोड़ी हो सके। आप जो भी काम है वो काम मने कह दो और मैं आप रो काम कर देव। कहो तो गुरु महाराज आपने कौम करना है। आज जो किशोरी है, आज जो किशोरी है, किशोरी जो बालक जन्म लियो जो मैं जो अणमोनित रह जाऊं इन वास्ते की कर भी कर एन किशोरी ने आप जो नगरी हूं बाहर कटा दो। किशोरी नगरी में रहनी नहीं चाहिए। कहो भाई ओ मैं निंदनीय कौम नहीं कर सकूं, और एक बहुत बड़ो अपराध है एड़ो गलत कौम में कर दे सकूं। कहो मैं थने जो मुंडेर मांगियो धन दे के धन मारे सही है तो धन ही तो सही है जनो नौकरी करो, बाकी तो नौकरी क्या वास्ते करो, धन तो सही जी है। एन धन देवा मैं इतो धन देवा थारे जिंदगी पर नौकरी नहीं करनी पड़े। कहो मैं महारानी एड़ो गलत काम करूं, अगर मैं एड़ो गलत काम कर लियो तो राजा मने नगरी बाहर काट दे। राजा बाहर काट दी, राजा मने सजा भी दे सके कि एण को मारू थाने सजा कहीं को देनी, जे बाहर काट दी तो बीज जगह थी रह जाजो। थोड़े कने रुपया घणाई होई, धन संपत्ति घणी होई, जनो तो थारे इन बात की कोई तकलीफ है आप ही कोई, थे डरो क्यों? थे तो रो कौम कर लो थाने में धन संपत्ति मुंडेर मांगी तो। अब देखो पन्नालाल जी उन दोनों रानियों आप जनो मुंडेर मांगी है, जो मांगी तो मुंडे नहीं पर धन संपत्ति खूब दे दी और खूब प्रो देन कि हमें थाने मारो कौम करना है। जे थे मारो कौम नहीं कीनो तो पसे ओपड़े नहीं बैठे। अब जगह राजा रा विश्वास पात्र ज्योतिषी हा वे धनरे लालच रे में आया ए धनरे लालच में आया कि जिंदगी भर नौकरी करनी, जिंदगी भर धन तो है रानियों दे अटे रहे तो ठीक बात है, बीच जगह रहे अपनी जिंदगी तो अभी निकाल दे। हवे जगो राजा रे कने जान के महाराज मैं एक आप कौम आयो, कहीं कौम आया आप तो सदैव हमारे हित में ही सोचो, आज मैं थारे हित में शोषण कौम में आयो की कर महाराज। एक तो बहुत बड़ी खुशी की बात आ है कि आप रे बड़ी रानी किशोरी छोटे बालक ने जन्म दे, पर एक दुखरी बात भी है। वह दुखरी बात आ है कि जकी आप री बड़ी रानी किशोरी है वह बालक ने जन्म दे, पर उन बालक ने आप देखते पर आप री आंखों तो फूट। अब जिंदगी भर आपने औंधा रहने जो जिंदगी काटनी पड़ी। मौत भी हो सके, मौत नहीं हुई तो आप औंधा तो पक्का होंगे, आप रे बालक ने देखते पूर्ण औंधा हो। जो राजा चंद्रदत्त कहूँ है कि आप रहे जो भी राजपुरोहित होता, जो भी मंत्री सेनापति रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री होता बार माते पूरा विश्वास करता। अब राजा कहो हे महाराज मैं अब कहीं करूं, मैंने बताओ मैं बिना संतान ही मारी जिंदगी काटू, अणु तो मैं औंधो हो जाऊं तो कहीं को नहीं, पर एड़ो मैं कहीं कौम करूं जो औंधो भी नहीं हो मारे संतान भी हो जावे। चलो पुरोहित जी कहो एक बात है थे यो करो, रानी ने जो नगरू बाहर काट दो, रानी ने वनवास दे दो, रानी है जो नगरू बाहर निकल जाओ, जनो बाहर रानी आप रही है आप रे संतान जन्म ले ली, जनो आप नी संतान तो वो को नहीं, आप नी संतान वो नहीं आप रे संतान भी हो जाई ए आप रे संतान ने देखनी पड़े को नहीं, तो आप हूजता रहे अंधा भी हो को नहीं। राजा मन में विचार देखियो आ बात वे तो पसे रानी ने बाहर काटो और तो कहीं करो, रानी ने बाहर काट दो। अब जो को देखो राजा वो आदेश है जो को दे दियो, एन आदेश पर देन आप रे कोई आड़ी बाल दिया जको ने कहते रथ तैयार करो, रथ तैयार परो का रथ रे मो रानी ने कहो रानी थाने जो को पीर को। अब रानी मन में विचार देखियो भाई मारे बालक जन्म लेने वाला है, राजा पीर पुगवे तो बहुत ही बढ़िया बात है, और मैं उन बालक ने बड़ो कद पस लेना उठ। अब देखो राजा ही उन चीज ने जो को
रानी ने तो कोई बात बताई को नहीं। रानी ने रथ में परी बैठा अनूठू ले रवाना हो गया। वाह एक गर्भवती रानी एन आप रे पति नहीं परमेश्वर मानती पति देव रे मो धोखो होयो एन एक राज पुरोहित जो दूसरी रानियों रे कहने एन राजा ने जो बात करी एन उन बात उन रानी किशोरी में कितो बड़ो धोखो हो है। अब राजा बा रथ ले उठवाई जो रवाना हो गया। एन बेवतो ऐसो सुनसान जंगल आयो जटे कोई मिनकरो मुंडो देखने वास्ते नहीं। अब एड़ी जगह पुगा अड़ने रात पड़ी रानी ने कहो रानी अटे रात पास ले तो महाराज थे मारे हाथे हो मने तो कोई बात रो डर है को नहीं रात पास लेना तो भले ना मैं तैयार हूँ रात पास भले ले लो। वह भाई उठे रात बासो लियो पर बात रे समय में रानी ने रात रा कहीं जे जो नींद आई गुन ऐं दी बाव में मनक ने नींद कम आवे तो कहीं जे तो रानी ने नींद आई को नींद रात रा 12-1-2 बजे पस नींद आई 4 बजे राजा रथ पर जो तो निकल गया। रानी ने एक ली नहीं उठे जंगल में छोड़ दी राजा खुद छोड़ी। अड़ने पर बात हुई रानी देखे तो अटी अटी न तो राजा न रथ रावड़िया रमता रिया आसन रही बबूत पाल सड़नता देखिया पिंड राजा रापूत उठे तो कोणी होई कोनी निसवण पड़िया रथ रात पासा रथ है जो नगरियों में गई। अब रानी मन में विचार देखियो रे राम राम जीतुआ भगवान। अब राजा खुद मने जंगल में छोड़िए नो प्रयोजन बतायो नहीं नो कारण बतायो नहीं एन मने छोड़ दी तो अपेण नगरी रे मते हूँ पासी जाऊँ को नहीं अपने जानो ही नहीं। अब राजा खुद छोड़िए मैं कोई मारे मन हूँ अगर उठो निकली हूँ आई हूँ नहीं तो है जो मारी गलती है। राजा खुद मने छोड़िए तो मैं नगरी पासी जाऊँ को नहीं। अब देखो वह रानी किशोरी दर दरी ठोकरों खावती भटकती भटकती एन फिरती फिरती जावे एन काई हो आप सोमरा हेटी बैठ जावे। अब रानी किशोरी काई हो हेटी बैठा है हेटा बैठा उठे एन अड़ने ऊनी उठे है जो सुनसान जंगल रे में एक महात्मा तपस्या करे ना महात्मा तपस्या करे महात्मा बहुत बड़ा तपस्वी मैंने कहा उन जगह कहूँ है कि रानी बैठी इन महात्मा उन मार्ग मार्ग जाव था। एक वृक्ष से नीचे एक स्त्री ने हुती दे कन महात्मा उठे कने गया। महात्मा उठे कने गया जान के वो स्त्री है तो जिंदी है नट क्यों सूती जान माता राधन को बेटी आप अटे क्यों सूता हो और आप कटू आया हो कौन आप। उन समय में हाथ जोड़ बैठा उनके पिताजी हे गुरु महाराज मारो नाम किशोरी है और राजा संदरदत्री में रानी हूँ तो आप अठे के वो गुरुवर अठे तो मैं आपने मैं कहीं नहीं बता सकूं मारा दन मोहनी गोता खादा एन दन मोहन मोड़ाया जनो मैं आज अठे हूँ बाकी अठे रो तो मैं आपने बीजू तो कहीं कारण बताऊं। अब गुरु महाराज तपस्विया एन कहो भाई अगली बात अगर कहे तो पति री निंदा होती हुई इन वास्ते पतिव्रता रो एक धर्म पड़े बा आप पति री निंदा नहीं करे साए उन्हें मौत परी आवे साए कुछ भी हो जावे पर पतिव्रता स्त्री आप पति री कदी निंदा नहीं करे बीजे आगे भूंडियो नहीं करे। हुन रानी कहो महाराज पिताजी कहो पे गुरु महाराज ने कहो पिताजी मैं जो कहना आगे कुछ बात नहीं बता सकूं ऐसा सब मारा ही दोष है एन कुछ कुछ कटे मारी गलती हुई जिन्हों मन जंगल में छोड़ी है। अब किण छोड़ी आ बात गुरु महाराज नहीं पूछो एन जड़े आश्रम में गुरु माता ही रहता। अब जो 2 जने उठे तपस्या करता गुरु महाराज रे जोड़ाए और गुरु महाराज जोड़ाए बारान के वो बेटी किशोरी नाम है और राजा री रानी है तो थूम आज मारे बेटी जेडी है थू मारे बेटी जेडी है और बेटी थू तारा टे रेबो कर। अब वाले वाले सब माता तो हमें वह गुरु माता है जगी माता इन गुरु महाराज है जगह पिता वह किशोरी आप रे माँ बाप जोन बारे हाथे रहे जनो एक दिन उन गुरु माता के वो बेटी अगर थू सावे तन पीर पुका दो नहीं पीर मारे नहीं जानो माँ बाप परणापरी राजा संद्रदत्त रे हाथे मैंने बीर करी है राजा खुद जंगल में छोड़ी आज मैं पीर जाऊं जनो मारे पति रो हकरो को लागे मोड़ो लागी भूंडो लागी एन पति रू में भूंडो लगावणो छाऊं को नहीं चाहे कुछ भी हो जावे मैं
कितना ही दुख सहन कर ले फोड़ा देख ले पर मारे पति देव रो मैं मोड़ो नहीं लगाऊं आ नहीं कणो सी एक फलानी नगरी राजा है जो मोड़ा निकलिया। आप माँ बाप हो जो मैं आ बात बताइए पर राजा ने बात रोक दी ओढ़ बहुमती जो थी जो गुरु महाराज कहो बेटी मैं राजा ने कहीं नहीं कहूँ क्या वास्ते को तू थारे पति रो इतो ख्याल राखे इतो कदर कायदो राखे सम्मान करे तो मैं थारे पति ने क्या वास्ते कहूँ तू तारा ठहरे। अब आ रानी किशोरी गर्भवती ही रानी किशोरी गर्भवती इन बा गुरु माता है जो ध्यान राखे एन बेटी जो राखे एन समय अनुसार एक बालक ने उन जन्म दे दियो। अब उन बालक ने जन्म दियो उन बालक जन्म लेती मोटी मोटी भुजाओं ही बे मोटी विशाल भुजाओं दे कने गुरु महाराज नामकरण कियो के नाम राखो विशाल विशाल नाम राख दियो एन वो लड़को उन गुरु महाराज रे आश्रम में ही बड़ो वे। अब जो वे गुरु महाराज है वे गुरु महाराज बहुत बड़ा तपस्वी है और वे जो गुरु महाराज भगवान री माला फेरता तपस्या करता एन उठे जो उन विशाल वो छोटो बालक हो तो ये हौले हौले वो बड़ो डुगो गुडाड़ी आलन डुगो जनो गुरु महाराज माला फेरता जाने गुरु महाराज खोले में बह जातो गुरु माता तपस्या करता जाने गुरु माता खोले में बह जातो एन बड़े जो प्रेम वो बालक रेवे उठे। पर जड़ो मिन करे वातावरण वे जड़ो मिन करे आगती पागती जगो भी माहौल वे नहीं उनने देख उन दिमाग रे माथे प्रभाव जरूर पड़े और दिमाग रे माथे प्रभाव पड़े उन हिसाब रे मिन करे विचार आवे और बाजार रे मो निकलो जनो अपने कहीं जे विचार बाजार राई एन कोई न्यात पौत में जाओ जनो अपने विचार न्यात पौत राई गोटे वो आदि मिलियो वो जिमियो वो यो किनो वो भीड़ो वो थाली मिली कुनी बदरी मिली कुनी पिसण मिलिया कुनी पगड़िया गम गया पगड़िया कटे आगे पास वे गया 1000 तरह विचार आई जनो जड़ो माहौल में जड़ा विचार आवे वो विशाल है जो एड़े माहौल में रहे चारों राम जी रो नाम अच्छो वातावरण शांत वातावरण राम जी री सरसा सत्संग अच्छी बातों अच्छे ज्ञान भरी बातों एन बढ़िया मिने गुण दौड़ी रहे और विशाल एक अच्छा संस्कार हासिल करना शुरू कर दिया। पर वो तो एक राजा रो राजकुमार हो एन विशाल कदे ये जो आप माँ बाप रो नाम नहीं पूछियो माँ बाप तो गुरु महाराज जको ने पिताजी कहता आपरी माता ने माता ही कहतो उन्हें जो नानी माता ही कहता यही चलतो। अरने राजा संद्रदत्त है उन किशोरी ने तो आप जनो जंगल में छोड़ दी और लारे 2 रानियों ही ज्ञानवती और सोमवती 2 रानियों ही तो बे रानियों कहीं है कि राजा ने उन प्रकारों आपने जो वश में किया। अब राजा न तो महल छोड़ दरबार में जावे न नगरी मौक दी जावे वे रोणियों कह जो राजा करे राजा रोणियों रे वश में वे गया राजा ने कोई बात हो जाई नहीं क्योंकि जगी रानी रे संतान होनी उन रानी ने जंगल में छोड़ दी बा अपशुगुनी संतान क्योंकि गुरु महाराज रे केवड़ो दूसरी रानी रे कोई संतान हो नहीं रही है। राजा बहुत बड़ी चिंता में बहुत बड़ी तकलीफ में हा। अब राजा महल छोड़ बारे नहीं आया जनो राजा रो एक मंत्री हो उन मंत्री ने आप जनो उगाड़े माथे माखी बे मंत्री ने वो सिंहासन खाली दी गयो जनो मंत्री एक मन रे में योजना बनाई कि आप एड़ो कोई काम करो तो सिंहासन ओपरो भी हो सके आप सिंहासन माथे बैठ सको पर एड़ो करो कहीं एड़ी योजना बनावते 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 सबों पहला घरों भेद लेना पड़े एन मंत्री हौले 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 राजा रो जो पूरा भेद लियो कि निसारे राजा रो भेद लियो राजा मेल और मो कहीं करे राजा बारे में बात करे कि नहीं करे राजा प्रजा रे बारे में कुछ बात करे राजा कुछ राज दरबार रे बारे में बात करे कि नहीं करे आशा भेद ले परो उन मौको दे कर मंत्री आप रो दाव खेल दियो। मंत्री जान पड़ोसी राजा मिलिया और पड़ोसी राजा ने पूरो पूरो है जो वो भेद दियो कि थे थोड़े हमलो कर दो एन हमलो करो अटे जो मंत्री मैं उन सेनापति ने समझा दे एन सेनापति कहूँ करी आना जो अपने क्योंकि मैं रक्षा मंत्री हूँ मैं सेनापति मारे आगे एन आप री फौज युद्ध माते आई अटे री फौज युद्ध माते हो में आई उन टाइम रे मैं कहूँ शस्त्र नहीं सनोक दो क्योंकि फालतू है जो नुकसान क्यों करो नरसंहार क्यों करो क्यों मिन करी जीवन लीला समाप्त करो अपनी फौज हारी जीतो हो को न पे इन वास्ते मैं वने शस्त्र निशान नका दे पीछे वो नगरी में राजपाट थोरो जाई एन वो राजपाट थोरो हुई जनो उन जगह जो पसे आपे थे के जो कर ले
मैंने राजगद्दी मत बैठा दे जो आधे हिस्सेदार थोने बना दे। अब पड़ोसी राजाओं एडी बात का गोलमेल आप रहे जो पूरी पूरी बात बनाई थी। अब आप पूरी बात भरी बना मंत्री है जो अड्डी के कदी मौको देख एन ओ काम करो। दिन बीता गया, 2 साल बीता, 4 साल बीता, 6 साल बीता, 10 साल बीता, 15 साल बीत गया, 20 साल बीत गया। मंत्री ने वो मौको आयो ही नहीं। अब है जो अड़ने तो मंत्री ने मौको नेड़ो आयो, अड़ने वो विशाल माल मोटियार वेख्यो। विशाल माल मोटियार होयो अड़ने कहीं होयो जिन समय में विशाल 15 साल रो वे नहीं। उन टाइम में वे गुरु महाराज आज का बहुत बड़ा तपस्वी महात्मा। हाँ, गुरु महाराज आपने तपस्या रे बल रे माते हासिल की उड़ी 2-3 वस्तु। एक तो हो धनुष बाण, एक धनुष बाण और एक तीर, और एक ही अक्षय झोली। ए 3 वस्तु हो, धनुष और एक बे जो धनुष रहाते है जो तीर एंड एक बा अक्षय झोली। 3 चीजों लापरी आप रहे जो बेटी ने दीनी। बेटी कोनी किशोरी राजा री बड़ी रानी उन्हें बेटी बेटी कहता हूँ। बेटी ने ले जान दीनी कि वो बेटी आ है जो अक्षय झोली है, आ है जो तीर है और धनुष है। जड़ तक जिन्हें हाथ रेमो ओ धनुष होयो जड़ तक हम लो जो जीतनी आशा ही नहीं है, क्योंकि अण धनुष वालों कभी हारे नहीं। आ है जगी अक्षय झोली है, और अण अक्षय झोली में धन संपत्ति कितनी बारे काटो तो या खूटे को नहीं थे तो जिंदगी भर आराम रहो। एन अब है जो मारे तो खोली छोड़ने टाइम आई क्यों। अब गुरु महाराज थोड़ा दिन खोली छोड़ दियो, गुरु माता ही गया परा। एन अब महारानी किशोरी ही जगह ओटे मन ही नहीं लागे, ओटे मन लागे ही नहीं, मन लागे ही नहीं, क्योंकि आश्रम में जगह माई था जगह तो वे गया परा। अब ओटे मन लागे की करे। महारानी किशोरी मन में विचार देखियो हमें आप रे बेटे ने कहो विशाल आप यो करो कोई नगर रे मजाता रहो, कोई गांव रे मो रहे अड़ोस पड़ोस मिनक रहे उठे रहे अटे सुनसान जंगल है। मारो अटे गुरु महाराज शिष्य भी है पर मारो मन नहीं लागे। इन वास्ते हम ओ छोड़ आश्रम छोड़ न उठे हाल जाओ। तो विशाल और विशाल री माता महारानी किशोरी सीधा आप रही नगरी राजा चंद्रदत्त री नगरी में आन कोई वस्ती रही। उन वस्ती में आप रहे जो झोपड़ियों बनाई है, घर बनाए हुए, घर बनान मान बैठो दो उठे रहने लगा। अब मान बैठो उठे रहे नहीं करते करते वो विशाल है जो टाबर हाथे खेलने जावे। खेलतो खेलतो एक दिन एडो कोई खेल खेलने ढूका जिन्हें मो माँ बाप रो नाम बतावनो पड़े। माँ बाप रो नाम बतावनो पड़े। जनो माँ रो नाम तो बता दियो, मारी माँ रो नाम किशोरी है। पिता रो नाम मन ठाकुर क्यों महात्मा नाम देन हो कौन। आन माँ ने कहो माँ मन टाबर खेलावे कौन रमाओ कौन। क्यों बेटा तने टाबर रमावे क्यों कौन, थेड़ी क्यों गलती करी जो तने टाबर को रमावे। कहो आज एडो खेल हो जो माँ बाप रो नाम बतावनो, थारो नाम तो बतायो मैं पर पिताजी नाम नहीं बता पायो। हमारे पिताजी नाम कौन है। कहो बेटा तन ठाई कौन, थारे पिताजी वे महात्मा। हाँ बीजू थारे पिताजी कौन। कहो महात्मा मारे पिताजी की कर हो सके थे को पिताजी नहीं पिताजी को माँ। बात तो हासी है को नहीं एन तू मैंने बात बतावे है को नहीं, बात तो मैंने बतानी पड़ी। उन समय में उन माता कहो बेटा मैं बात बताऊं तो ऊंडो वो इन थू मारो कहनो मन तो वैन मैं क्यों उठे पौंडो भरतो वे तो मैं बात बताऊं। क्यों माँ तू कहीं उठे पौंडो भर, एक पौंडो आगे नहीं भरू मैंने बात बता दे। तो रानी है जो सारी बात बतावनी हुरू करी। नगरी राजा चंद्रदत्त जगह आप पिता है। राजा चंद्रदत्त खुद मैंने जंगल में छोड़ी उन समय तुम्हारे पेट में हो। पण वे जो मारा माई तो बे होया गुरु महाराज और गुरु माता जो मारी पैरविश करी और मैं उठे बहुत बड़ी सुख में रही। जड़ी में माई तो घरे बड़ी हुई उठ रही नहीं जिन प्रकार आश्रम में रही मैं 20 साल रही 15 साल रही जड़ तक मने उठ कोई एल नहीं आई। एन वे गया जनो मारो उठ मन नहीं लागो जनो नगरी में आया। जिन्होंने लड़के विशाल कहो राजकुमार कहो तो माता वो राजपाट पासो लेनो कि राजपाट तो थारे पिताजी का नहीं है लेनो किन कनो कि पिताजी कने है तो ही मैं मारे जो को पिता चंद्रदत्त रो बेटो उन माने मारे पिताजी ओढ़ के क्यों कुन राजन मारे ओढ़ कौन तो होनी चाहिए कि ओढ़ कौन समय योजना आपी जाई मारो कहनो मन रो पड़ी थने कटी जाऊँ
कदी एण राज्य में अगर आस आ जावे नी तो दिल खोल लड़ाई करजे मारी जो तने छुट्टी है अवे जो विशाल आप जनो न तो कि बाप रो नाम बतावे विशाल राजकुमार विशाल ने बात रो सब पतो हो पर कि नाम ही नहीं बतावे आप शुभ साप आप जिंदगी गुजारे। अब कोई शिकारी लोग है बोरे हाथे जावे धनुष चलावणो सीखे वो जो धनुष आप अक्षय धनुष हो जो घरे पड़ो अक्षय तीर हो जो घरे पड़ो पर राजकुमार विशाल आप हकरा बनावणी बढ़िया जोरदार अच्छा बनावणी बन गया। अब एक समय री बात राजा आप मेलो रे मोहा एन मंत्री है जो पड़ोसी राजा कनु हमलो करा आए पड़ोसी राजा कनु आप नगरी रे माथे हमलो करायो उन टाइम रे मो राजा ने अचानक हमासार मिले राजा दौड़ता दौड़ता बारे आया राजा दौड़ता दौड़ता बारे आप री फौज है तैयार कर कहो हालो जो अपने शत्रु सेनाओं में डटन लड़ाई करो। अब रक्षा मंत्री मंत्री सेनापति सब ले शस्त्र हमें गया जोरदार संगार दुकान हम ले राजा वाले मंत्री जी ने इशारो कियो कि हमें शस्त्र नहीं से नौको कन मंत्री जी के हाँ हमार एनोड़े जो रक्षा मंत्री जान सेनापति ने कहो सेनापति जी हम ले राजा री बहुत बड़ी सेना है बहुत बड़ी फौज है अण फौज रो अमणी आ फौज को सामनो नहीं कर सके और बे फालतू रो नरसंहार कराओ नरसंहार कौन है जो आप जनो झेलू येणो अवे जो नरसंहार वे फालतू रो इन वास्ते मारो कहणो थी मोनो मारो कहणो थी मोनता वो तो ए जो सेनापति वो जो शस्त्र नहीं से नोक दो एन फौज ने को जो लड़ाई करनो आण कर दे एन सेनापति कहो मंत्री जी आ गलत आदेश देवो आप रे युद्ध करनो वे तो आप युद्ध करो आप रे युद्ध नहीं करना वे तो भले ही मत करो पर मैं एक देशभक्त सैनिक हूँ जड़ तक मारी घटरे में प्राण है जिंदगी है जड़ तक मैं डटन अटे जो युद्ध करूँ एन अगर इन नगरी रे माते मारे जीव तो ही आंस में आवण दो को नहीं जे शत्रु री फौज आई तो मारे लाश रे माथे न आई एन दोबारा उन रक्षा मंत्री सेनापति ने कहा सेनापति मैं रक्षा मंत्री हूँ और मारी आज्ञा रो पालना करना आप रो धर्म है और आज्ञा री पालना नहीं की नरसंहार घणो हो गयो तो झेलू आप पर बहुत बड़ी सजा मिलेला बहुत बड़ो प्रेशर दियो सेनापति आप री फौज ने कहो कि शस्त्र हैंग निशा नोक दो वे शस्त्र निशा नोकिया शत्रु री फौज है जो राजा दौड़ी घेरो का डूबी राजा सेनापति ने कहो मंत्री जी ने कहो अरे शस्त्र उठाओ कौन शस्त्र निशा क्यों नोक्यो एनो अपनी फौज जीती अरे अपने कने फौज गणी अपनी हार तो हो ही नहीं सके जड़ दे दो शस्त्र उठाओ युद्ध करना शुरू करो पर बे शस्त्र एक बार निशा नोक दिया जो पास शस्त्र उठाया को नहीं होम ली सेनारा जका सैनिक हा और वे दौड़ता दौड़ता आया ब्राह्मण देवता नाई जी ने कहा नाई जी हमारी बात होनो थे अवे जो होम ली वे सेनारा जका सैनिक दौड़ता दौड़ता राजा ने बंदी बनाने वास्ते जो ही राजा ने बंदी बनाने डुका एन उन्हीं टेमरे में एक है जो मुंडे आडो कोई बंदड़ो नकाब माल मोटियार कोई युवक आयो राजा ने कहो राजा तीर सलाओ को आपने बंदी बना दी राजा के मैं एक लोग कहीं तीर सलाऊं तो तीर थे नहीं सलाओ तो मने दो वो जो बौण राजा रे कंधे रे मातो वो बौण प्रो ले एन तीर बावना शुरू किया हर तीर में 10 आदमी खत्म पे हर तीर में 10 आदमी खत्म पे एन क्योंकि बहुत बड़ो बनावड़ी वो आदमी कौन हो हमें तक तो थाने बिठा पड़ गयो वेला वो आदमी कौन हो हाँ वो आदमी विशाल हो राजा रो राजकुमार हो किशोरी रो लाल हो पर राजा उन आदमी ने ओळख्यो को उन मोटियार ने नहीं जानियो और आप पिताजी ने नहीं कहो कि मैं आप रो पुत्र हूँ एक शब्द ही नहीं कहो और कहो मैं आप रे कने वो धनुष हो जो धनुष हूँ तीर चलावना शुरू किया तो वो तीर 50 जणों ने मार झट तीर पासो आवे रो 50 जणों ने मार तीर पासो आवे रो एन घड़ियों को शत्रु सेना जो पूरी जो विनाश कर दियो एन राजा तो उठू आन हम हाथ जोड़िया पगे पड़िया कि मना प्राण देवो तो आ बेड़ा है नहीं तो जो मैंने बंदी बना दो पर मारो मती पर राजा चंद्रदत्त कहो जाओ थोने आज़ाद करो थे तो जाओ थोड़ी फौज ना सुगी दोबारा कदी हम लोग हमें थे करो ही नहीं हो पर एडो कदी विचार मत करजो राजा चंद्रदत्त बोने फ्री कर दिया राजा चंद्रदत्त मंत्री ने सेनापति ने कहो अरे मूर्खों थे मारा एड़ा हितेशी हो
एन समय रे मो अपनी फौज तो बराबर सही तरीके में इन बराबर अच्छी तरीके में युद्ध करे ही एन थे उन टाइम रे मो आ कल्याणी काट दिन बीच में शस्त्र नोक दिया कमो कम मारी आज्ञारो पालना करनी सीजे तो अनेक नहीं करनी सीजे और ओ मोटियार नहीं आवे तो आज मने बंदी बना देता। राजा उन मोटियारन ले सीधा आप दरबार में गया। दरबार में जा और राजा जो कहो आप नाम कहीं है मारो नाम तो विशाल है। हे कुमार विशाल आप रे जो माता रो कई नाम है मार माता नाम किशोरी देवी है। किशोरी देवी के हाँ। अब राजा ने अब 20 साल पहला री बात याद आई किशोरी देवी तुम्हारे रानी रो नाम हो तो थारे पिताजी रो नाम कहीं है भाई कि मारे पिताजी रो नाम तो मने इन बात रो पतो है कोनी पर माता रो नाम मारे किशोरी देवी जरूर है। अब ध्यान तो है नहीं पर फिर उठ कहो कोनी। उन समय रे मो राजा रे पैरों तले जमीन खिसक गई। मन रे मो विचार देखियो रे किशोरी देवी तो मारी ही रानी है और मारी रानी रे गर्भ उत्पन्न होड़ी संतान तो बात तो मारी है। मैं गर्भवती रानी ने जंगले में छोड़ दी बीजो रखने और मने कहो राजन आप संतान देखती आंखों फूट गई मारी आंखों कट फूटी वो तो सब मारे हाथे धोखो हो वो तो सब मारे हाथे विश्वासघात कर दियो एन विश्वासघात री सजा में सबो नहीं देव। उन समय में राजा सीधा है जो आप रे उन राजकुमार विशाल ने ले राजकुमार विशाल ने कहते रहे वो कटे कि आप री नगरी में बारे एक बस्ती है उन बस्ती रे मोई मारो घर है। राजा सीधा उठे गया एन उठे जा राजा आप री रानी किशोरी देखन के महारानी किशोरी आप अटे के हाँ महाराज मैं अटे एन राजा हाथ जोड़ के किशोरी ए महारानी मने माफ कर दो मैं बीजे रे कहने कौम कर दियो आपने जो को जंगल में छोड़ दी बहुत बड़ी भारी गलती करी एन अब जो जिंदगी में अड़ी गलती नहीं वे मैं बीजे रो कहना मान लियो अब आप राजमहल में आलो। उन समय रे मो महारानी किशोरी देवी कहो राजन आप हाथ मत जोड़ो और जो मारे कर्मों रे मो जगी लिकुड़ी जगी मारे तो वेगी पर आप रे वो पुत्र है राजकुमार विशाल ने गले लगाओ और मैंने कहो युद्ध रे मो कदी कौम आई आप रे कौम आयो कि नहीं आयो के कौम आयो नहीं इन्हें वजह ही आज युद्ध जीत पायो और युद्ध इन्हें जीत्यो है मैं नहीं जीत्यो और अब आप हालो राजमहलों में। उन समय में राजकुमार विशाल के नहीं महाराज इो मारे माता जी राजमहलों में नहीं आले मारे माता जी ने थे खुद लेन जाओ पालकी में बैठा तो मारे माता जी आले नहीं तो नहीं आले। तो राजा हाथों हाथ बा पालकी मंगाई पालकी पर मंगानु पालकी मो महारानी किशोरी देवी ने बैठाई और 3 जना तो नौकर उन पालकी ने पकड़ी सोतोड़ो राजा आप पकड़ी एन राजा पकड़ने जो नगरियों में लेन रवाना वंडुका। ब्राह्मण देवता बात करता करता थोड़ी क्या रुका नाई जी कहो की करो की कर समझ में कोई नहीं वे जो ऊपर पालगिर में जगह महारानी किशोरी देवी हा और राजपुरुष देखे जगह बे राजा खुद आ संतत और 3 बे नौकर हा पसे पसे कहीं हुयो आ बात मैंने पूरी होना नहीं पड़ी आ बात करी तो सही है एन मैंने समझ में अभी आई पर आ बात मैंने पूरी होना हो तो करी बिल्कुल पूरी बात होनी हो तो मैं पूरी होना। राजा ले जा एन आप दोनों रानियों ने दासी रो स्थान दियो क्योंकि वे गले पड़ी जनो आप पतो लगा दियो क्योंकि वो जको राजपुरोहित कहने कौम गयो बे राजपुरोहित उठे हा कोनी राजपुरोहित उठे हा कोनी जनो इन चीज रो पूरा सबूत लेते लेते पतो लागो उन 2 रानियों ही कौम करायो 2 रानियों ने दासी स्थान दियो आप री जो जगह महारानी जगह में है कोनी क्योंकि थे जको भी गलत कौम करायो ओ है कौम थोड़ा होया 2 रानियों ने दासियों की जगह दीनी आप जो किशोरी देवी उन्हें पटरानी की जगह दीनी एन राजा आप रो राजपाट राजकुमार विशाल ने दे दियो। अब वे जो आराम उठ रहे उन खाया पिया राज किया। ब्राह्मण देवता नाई जी ने कहो नाई जी केड़ी लागी थोने बात तो बहुत ही बढ़िया लगी अच्छी लगी और एड़ी बात तो भले होनी पर हम नींद आवे सुबह टाइम में तो उठो तो हो रहा नहीं तो दिन रहा जे को। अब ब्राह्मण देवता और नाई जी निंद्रा देवी री गोदरे में सोए गया और अड़ने जो सुबह धन उगोए एन घोड़ेर माथे जीण कसियान पासा रवाना होया। तो आगे और कोई गाँव रे में जावे है और अगली कई बात हुई जगी भाग नंबर आपने 16 में सुनाओ। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने बात वीडियो पसंद आए वाला बात अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दीजिए चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल में सेट कर दीजिए। दोस्तों आपने ठाए ठाएरी टाइम बात हुणावता रहो इन वास्ते आप रो पूरा प्यार की जरूरत है और आप रो पूरा प्यार आप देता रहो
और फेसबुक में वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज ने फॉलो कर ले रहा हो, और इंस्टाग्राम में तो हो तो संपालाल बामणी नाम री आईडी ना फॉलो कर दीजो। मिलोला पासा अगले दिन अगले भाग रहा थे। जड़ तक आप सबने हरिओम, जय महादेव।